आज है संडे यानी दिन है रविवार। आज की वीडियो का ज़्यादा इंतजार वो लोग करते हैं जो मेरी वीडियो के नीचे फिल्म लाइन में काम करने से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। जैसे कि हम पहली बार मुंबई जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पर, डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा, सस्ता अच्छा किराए का घर कहाँ मिलेगा, अरे सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमें काम कैसे मिलेगा, हमें जूनियर आर्टिस्ट बनना है, हमें कैमरा असिस्टेंट बनना है, हमें डायरेक्टर असिस्टेंट, अरे ऐसे बहुत सारे लोगों का जो है सवाल आते रहता है और मैं उन लोगों के जवाब देते रहता हूँ ये संडे स्पेशल वीडियो बनाकर। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, मुझे नहीं जानते हैं तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामा यादव और इस फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। मैं कैमरा टेक्नीशियन का काम इस फिल्म इंडस्ट्री में कर रहा हूँ और इसीलिए वहाँ से बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, उस पर वीडियो बनाते रहता हूँ। मेरी वीडियो से बहुत सारे लोगों को जानकारी मिली है और उसी जानकारी की बदौलत वो आगे बढ़ चुके हैं, आज वो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करता हूँ, आपके सवाल और हमारे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग, जो मेहनत का काम कर रहे हैं, जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो इनको समय पर पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। तो आपको बता देता हूँ कि मेहनत मजदूरी का काम तो समझ लीजिए भाई, कैमरा टेक्नीशियन से लेकर जो भी इसके अंदर सेटिंग डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, ड्रेस डिपार्टमेंट, स्पॉट बॉय और ऐसे तमाम जो काम हैं जो मेहनत मजदूरी वाले हैं, तो उनको अभी इस समय हालत थोड़ी ख़राब है, समय पे पैसा नहीं मिलता है। अब इसमें बहुत सारे नियम आते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि बीच में जो अभी कोरोना आया था, तो कोरोना के बाद यानी जो बीमारी के बाद जब फिल्म इंडस्ट्री शुरुआत हुई तो बहुत सारे नियम बदल दिए गए हैं। जी हाँ, अब इन नियमों से सरकार को थोड़ा अवगत कराना पड़ेगा। हमारा प्रयास है कि जो कोरोना के बाद जो नियम बनाए गए थे प्रोड्यूसरों को फ़ायदा देने के लिए, अब सब कुछ संभल गया है, सब कुछ ठीक हो चुका है, कोरोना बीमारी अब नहीं है, तो नियमों को थोड़ा बदलाव किया जाए। लेकिन क्या बदलाव हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि समय पे पैसा इस समय नहीं मिल रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे ही शूटिंग ख़त्म होती थी 1 हफ्ते के बीच में पैसे आ जाते थे। इससे पहले जो होता था कि जैसे ही शूटिंग ख़त्म होती थी शाम को टेबल लग जाता था, प्रोड्यूसर सबको पैसे दे देता था। लेकिन उसके बाद आया कि भैया आपको 1 हफ्ते के बाद दिया जाएगा, क्योंकि अब चेक आ गया था ना, तो चेक आने के बाद 1 हफ्ते का हो गया। लेकिन आज तो गूगल पे आ गया, इतना फास्ट सिस्टम होने के बाद भी प्रोडक्शन का बहुत लेट पैसा आता है, क्योंकि अब हो गया है कि 40 दिन, जी हाँ 40 दिन के बाद जो है पेमेंट आता है। चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, करने वाला सेटिंग डिपार्टमेंट हो, या चाहे हम जैसे अटेंडेंट हो, या चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। अब पता नहीं ये जो दूसरे जो हैं अपने प्रोडक्शन हाउस के जो दूसरे काम करने वाले हैं, जो उन प्रोड्यूसर के चमचे हैं, उनको जल्दी मिल जाता है, लेकिन जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो उनको जल्दी पैसा नहीं मिलता। इसकी शिकायत तो चलती रहती है। तो 40 दिन हो जाता है, कई कई जगहों पर 90 दिन हो जाता है। और अभी हाल ही में खबर आई है कि कई बड़ी कंपनियों ने इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि वो 6 महीने के बाद पैसा देंगे। आप सोचिए, काम आज कर रहे हो आप और 6 महीने के बाद पैसा होगा, तो आप बताइए कि बीच के जो गैप है उसमें आप खाएंगे क्या। यानी अपना ही पैसा लगाकर आपको मुंबई में रहना होगा, अपने परिवार चलाना होगा, किराया भाड़ा लेना पड़ेगा और उसके बाद 6 महीने के बाद आपको पैसा देंगे। अब ऐसे में अगर उनका प्रोजेक्ट डूब जाता है तो आपका क्या होगा। तो इस तरह से जो है पैसे का जो है अभी चल रहा है। तो ये नियम है। आपको कोई भी कहेगा कि नहीं आप हमारे साथ काम करिए, हम आपको तुरंत पैसा दे देते हैं, ऐसा दे देते हैं, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर या तो वो फ्रॉड होगा या तो फिर भाई उसका कोई काम चलता नहीं होगा, वो आपको उल्लू बना रहा है, समझ गए। तो पैसे का नियम इस तरह से अभी इंडस्ट्री में चल रहा है, जिसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर ही सब मेहनत जो कर रहे हैं, जो भी मजदूरी का काम कर रहे हैं, उनको मिल जाना चाहिए। तो ये हालात है, तो इसलिए कह रहा हूँ आने के पहले थोड़ा संभल के आइएगा, सब जानकारी लेके आइएगा, किसी की बहकावे मत आइएगा। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम काम करते हैं फट से पैसा मिल जाता है, किसी को पैसा फट से नहीं मिलता है। इतने साल तो हमें हो गया और अभी जो नियम बदल गया उसके अनुसार तो पैसा फट से मिलता ही नहीं है। किसको मिल जा रहा है, बस खाली एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हो। ऐसा बिल्कुल मत करिए, किसी दूसरे आदमी को इस तरह से उल्लू मत बनाइए, ठीक है। हमारे एक दर्शक है नईम जी, वो लिखते हैं कि मुझे जूनियर आर्टिस्ट का काम करना है, क्या मैं जूनियर आर्टिस्ट का काम कर सकता हूँ। अरे भाई बिल्कुल कर सकते हो। कई लोग जूनियर आर्टिस्ट का काम नहीं करते हैं। अब कई लोगों को पता ही नहीं जूनियर आर्टिस्ट का क्या होता है। भाई जो भी एक कभी कभी आप कोई सीन वगैरह देखते हैं ना मैदान वगैरह का, या फिर कहीं बहुत सारे इसका समझ लीजिए बाज़ार का, तो बाज़ार के सीन में हीरो हीरोइन तो काम करते ही करते, उनका जो एक्ट करते ही करते, लेकिन जो बाज़ार में जो ठेले वाले हैं, जो दुकान वाले हैं, जो वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो ये जो होते हैं ना, ये भाई ये कोई ओरिजिनल नहीं होते हैं। वो लोग वो
जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जिनको बताया जाता है, जिनको सिखाया जाता है कि आपको ये पासिंग शॉट देना है, आपको इस तरह से हरकतें करना है। इसी के लिए तो वो आपके जो सीन होते रहते हैं या वहाँ पे जो मार पीट होते रहती है उसमें रिएक्शन देते हैं वो लोग। तो जूनियर आर्टिस्ट का काम होता है। अब ये काम मिलेगा कैसे? ये काम करना बेहद आसान है। आप जाके ऑडिशन दीजिए, अंधेरी में, अम्बोली में, जहाँ भी आपको ऑडिशन का लिंक मिलता है वहाँ पर जाइए। वहाँ पे अगर आप ऑडिशन देते हैं तो देखिए वो लोग क्या करते हैं, उनको भी नए नए जूनियर आर्टिस्ट की तलाश रहती है। पुराने लोग तो रहे ही हैं कार्ड वाले, लेकिन उसके साथ साथ में जूनियर आर्टिस्ट की तलाश होती है। उसमें यंग होते हैं, उसके साथ में बूढ़े भी होते हैं, उसके साथ में बहुत सारी लड़कियाँ, लड़के, अलग अलग गोरे, काले, सावले, सब ज़रूरत रहती है। तो इस तरह से जो है जब ऑडिशन आप देने जाते हैं वहाँ पर आप भले ही सेलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो कांटेक्ट नंबर होता है तो ऐसे जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो आपको कॉल करते हैं और कहते हैं भैया हमारे पास जूनियर आर्टिस्ट का काम है इस तरह से। तो कि जूनियर आर्टिस्ट भी लगते भी ना 100-100, 200-200, कई की जगहों पे तो 500-500, 1000-1000 लोग जो है वो लगते हैं। तो वहाँ पे आपको जाने का मौका मिलता है, काम करने का मिलता है। अब इससे फ़ायदा आपको क्या होगा? एक तो आपको पैसे भी मिलेंगे, दूसरा आप शूटिंग पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि क्या माहौल है, किस तरह से चल रहा है शूटिंग, और वहीं से आप पता कर सकते हो कि आर्टिस्ट कितना मेहनत कर रहा है और फिर ये टेक्नीशियन कितना मेहनत कर रहा है, या हमें जूनियर आर्टिस्ट का काम करना चाहिए, टेक्नीशियन का काम करना चाहिए। आपको अनुभव मिल जाएगा और इस अनुभव के अनुसार पे आप आगे की जर्नी जो है वो कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि जूनियर आर्टिस्ट का आप काम करिए। हाँ, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं कोई लीड रोल करूंगा, मैं एक बहुत बड़ा अच्छा एक्टर बन सकता हूं, तो मैं ये जूनियर आर्टिस्ट का काम नहीं करूंगा, इस तरह के अगर आप करें तो भाई आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि देखिए जितने भी अभी इस समय आर्टिस्ट हैं, जो भी आप एक आध जो नाम छोड़ करके दूसरा देखिएगा, उन्होंने बैकग्राउंड डांसर में भी काम किया है, जूनियर आर्टिस्ट का भी काम किया है, असिस्टेंट जो है डायरेक्ट किया है। तो इस तरह से जो है वो करते रहते हैं, तो इसके बाद उनको पता चल जाता है कि क्या हाव भाव है। ठीक है ना? तो अगर आपको जूनियर आर्टिस्ट का काम मिलता है तो करना चाहिए आपको। हमारे दीपक हैं एक दर्शक, वो लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने 13,500 जो है वो दे दिए हैं एक जन को, और वो कहा है कि आपको मैं काम दूंगा। अब वो मुझे घुमा रहा है कि भाई कल आओ, परसों आओ, मैं आपको कल पर काम दूंगा, परसों दूंगा, ऐसे करके हो रहा है। बताइए मैं क्या करूं? तो देखिए दोस्त, ऐसा है कि मुंबई में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर देखने को मिल जाती है। मैं इसीलिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि आप लोगों को भले काम मिले या ना मिले, लेकिन आप अपने मेहनत का पैसा, अपने घर वालों का पैसा, जो जमा पूंजी है, वो क्यों खर्च कर देते हो? देखिए आपको पैसा देकर कहीं भी काम नहीं मिलेगा। हाँ, कोई अगर आपको पहचान वाला रहेगा, मतलब उसने किसी आपका पैसा उठा के किसी और को दे दिया है, फिर वो 1-2 दिन आपको लेके जाएगा क्योंकि आप उसने पैसा पाया। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर वही होगा ना कि वो आपको नज़रअंदाज करेगा और उसके बाद जो है कि वो आपको बुलाएगा नहीं। इस इंडस्ट्री में काम उसी को मिलता है जो सीखता है। सीखने से शुरुआत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब सीखते रहोगे तो आपकी पहचान बन जाती है। पहचान में मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी बंदा काम सीख रहा है, तो जो भी बंदा है वो आपको काम पे बुलाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, और आपको नज़र में भी लेगा कि हाँ यार ये काम कर रहा है। यहाँ पे जो दिखता है वही बिकता है दोस्त, क्यों आप नहीं समझ रहे हो? आप लोग सोच रहे हो कि पैसे दे देंगे, इसमें काम करेंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको बता दूं कि मुंबई में ऐसा 50% होता है, 50%, 100 में से 50% होता है जो ठगी लोग बैठे हुए हैं, जो धोखा देने वाले बैठे हैं, जो आपसे पैसा लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तो 50% ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपनी रोजी रोटी केवल इसी से चला रहे हैं, कार्ड का नाम पे चला रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पे चला रहे हैं, काम दिलाने के नाम पे चला रहे हैं। तो भाई 50% लोग यहाँ पे मुंबई के कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी, इन इलाकों पे रोज़ जो है लड़के उतरते हैं और एक सपना लेके उतरते हैं। तो इनके सपनों को चकनाचूर करने के लिए ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अब हमारी वीडियो उनको लेट मिल जाती है, तो देखिए अभी आप 13,500 आपने दे तो दिया है, लेकिन आपको बता दूं कि अब उनसे अगर आपका कांटेक्ट होता है तो वो आपसे और भी पैसा उगालना चाहेंगे, वो और भी आपसे पैसा लेंगे इसके नाम पे, उसके नाम पे। तो आप बिल्कुल मत देना, ये बात ध्यान रखिए। काम आपको मिले ना मिले, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई मत दीजिएगा, इससे आपका समय भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। तो इनको मत दीजिए। अब आपको काम कैसे मिलेगा? तो देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ऑडिशन दीजिए। वहाँ पे पैसा कोई मांगता है तो उससे उस ऑडिशन में बिल्कुल मत जाइए। और जो भी ऑडिशन दे रहे हैं आप, एक बार नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, दूसरी बार जाइए, तीसरी बार जाइए, देते रहिए। कितने लोग तो 100 ऑडिशन देते हैं, फिर उनको 1-2 काम मिलता है। उसी से उनको मालूम पड़ जाता है कि मेरे में कितनी ताकत है। उनको पता चल जाता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे तो आप दूसरा काम ढूंढ लीजिए, दूसरे काम पे चले जाइए जो आपके माता पिता कर रहे हैं, या जो दूसरा काम आप करना चाहते हैं वो करिए। इस इंडस्ट्री में आकर अपना जीवन खराब मत करिए। जीवन तो खराब आप कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अब उसके चक्कर छोड़ दीजिए। अब वो पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कंप्लेन करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो भाग चुका होगा, उनका काम ही यही है। तो जो चले गया उसको आप भूल जाइए, नई शुरुआत कीजिए, बट उसमें किसी लालच में पड़ के किसी को पैसा मत दीजिए। हमारे एक और दर्शक हैं,
ये हयात भाई है, वो कहते हैं कि बालाजी के पास मैंने ऑडिशन दिया था, उन्होंने मेरा ऑडिशन भी लिया, अब वो कहते हैं कि हमें 4,000 जो है वो देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो यार देखिए, आपको मैंने कई बार बोला है कि अभी आपने इनका किस्सा सुना ना, ये दीपक भाई का, तो आपको क्या लगता है ये बालाजी सही होगा? देखो बालाजी जो है वो विजय देसाई में है, वहाँ पे मैंने कई बार चक्कर लगाए, मेरी उनसे जो है सिक्योरिटी और जो भी अंदर मैनेजर है उनसे बात होते रहती है। वो अक्सर कहते हैं कि भाई बालाजी के नाम पे कई लोग जो है वो फ्रॉड करते रहते हैं। हम यहाँ पर अक्सर जो है किसी का भी ऑडिशन यहाँ पर पैसे लेकर या फिर हम यहाँ पर किसी प्रकार का किसी को काम देते नहीं है। हमारा जो है अपना खुद का एक एजेंसी है, वहाँ से हमारे बच्चे सीखते हैं और वहीं से हमें टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस जगह से हम बुलाते हैं, लेते हैं। जैसे कि उनकी एक एकेडमी है भाई बालाजी की अपनी। ये जो आप लोग जो वेबसाइट पे जो देखते हो वो असली बालाजी नहीं है, ये नाम रखते हैं। अब नाम में तो भाई आप जानते हैं, कोई भी बालाजी टेलीकॉम रख देगा, टेलीविज़न रख देगा, टीवी सीरियल रख देगा, तो इससे आप लोगों को क्या लगता है कि वो असली बालाजी है? भाई असली बालाजी को पैसे की क्या ज़रूरत है? अगर आपको कास्ट करना ही रहेगा तो कास्ट करके आपको काम करवा के आपको पैसा देगा, वो आपसे ये 4,000 40,000 क्यों लेगा? तो ये बात है, आप अपनी बड़ी कंपनियों को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको काम पे बुलाते हैं, आपको काम पे रखते हैं और उसके बाद देता है। तो इस तरह के जो है यशराज का भी कोई आ जाता है कभी कभी कि यशराज फिल्म्स ने जो है हमसे पैसे मांगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्त। आप में हुनर है, आप में दम है, आप में टैलेंट है, तो कोई ना कोई आपको लेगा, कास्ट करेगा ही करेगा। और नए लोगों को हर कोई कास्ट कर रहा है, क्योंकि यार देखिए आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल आ चुका है, उसके बाद और भी नया मोबाइल आ चुका है, रैम बढ़ चुका है, जीबी बढ़ चुका है, क्वालिटी बढ़ चुकी है। तो भाई अब पुराने जो लोग हैं, जो पुराने आर्टिस्ट हैं, उनको भी अब लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, नए नए कलाकारों को पसंद कर रहे हैं। तो भाई आपको भी काम मिलेगा। मैंने कई वेब सीरीज़ में देखा है, कई जो है इसमें देखा है कि नए नए कलाकारों को लिया जा रहा है और थिएटर ग्रुप को लिया जा रहा है, थिएटर आर्टिस्ट को भी लिया जा रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कि तो एक तो ऑडिशन दीजिए, नहीं समझ में आता है तो थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए। थिएटर ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से भी आपको बुलावा आ सकता है, क्योंकि थिएटर ग्रुप को पहला मौका दिया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि थिएटर में क्या होता है, आपको भाई इस तरह से कट और इस तरह से रोल होता नहीं है। वहाँ तो एक बार अगर आपने शुरुआत कर दिया स्टेज पे तो फिर आगे परफॉर्मेंस आप देते रहते हैं। तो अनुभवी लोगों को, कलाकारों को मौका इसी प्रकार से मिलता रहता है। तो ये बालाजी चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, ठीक है ना। अब जो पैसा आपका गया, मैं वही बोलूँगा कि पैसे के चक्कर में पैसा जो आपका लूट लिया है उसके पीछे पड़कर आप अपना समय बर्बाद करेंगे। तो आप क्या करिए, जो गया सो गया, लेकिन अब वो आपसे कांटेक्ट करते तो और कुछ पैसा मांगेंगे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे मांग लेंगे, या फिर और कहेंगे नहीं आप और इतना पैसा दीजिए, हम आपको कल ही काम पे लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से कहीं पे भी फिल्म इंडस्ट्री में किसी को भी कोई भी, चाहे वो कैमरा टेक्नीशियन का ज़रूरत पड़े या फिर स्पॉट बॉय की ज़रूरत पड़े या प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़े, तो इस तरह से किसी को नहीं कहता या बोर्ड नहीं टांगता या इश्तिहार नहीं डालता है कि मुझे ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें जान पहचान और सीखने वाले जो होते हैं उन्हीं लोगों को लिया जाता है। कोई बंदा कहीं सीख रहा है तो वहाँ से कहा जाता है भैया कि आप सीख गए हो तो इस लड़के को यहाँ पे काम दे दे। तो इस तरह से होता है जान पहचान। देखो, मैं जान पहचान मतलब ये है कि आप कहीं सीख रहे हो या फिर आप किसी एकेडमी में हो तो वहाँ से जान पहचान आपकी बढ़ती रहती है। इस तरह से कोई अगर आप जान पहचान निकालोगे तो वो आपसे पैसा ही लूटेगा और कुछ नहीं करेगा। चलिए, मुझे लगता है कि मैंने कई सारे सवालों का जवाब आपके दे दिया है। अभी भी कोई किसी का सवाल छूट गया होगा तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब पिछले संडे मतलब आने वाले संडे में जरूर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर संडे वीडियो बनाता हूँ, उसके पहले भी वीडियो बनाता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।